अरे ठाकुर साहब आप। मैं देख रहा हूँ कि तुम इतना काम करती हो। काम का क्या है, काम के लिए ही तो नौकरी पे हूँ, तो काम तो करना ही पड़ेगा। अरे काम तो सारी जिंदगी लगा रहेगा। आओ बैठो। मैं अरे आओ ना, आओ बैठो। बैठो। आप बैठिए ना। आओ। मैं नीचे। अरे नहीं नहीं, मैं छोटे बड़े में कोई फर्क नहीं समझता हूँ। आओ बैठो, तुम तो अपने परिवार जैसी हो। अरे उतना दूर क्यों बैठी हो? आओ और करीब आओ। अरे मुझे तुम गैर समझ रही हो क्या? कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा पति क्या करता है? कुछ नहीं साहब, वो तो एक नंबर का बेवड़ा है, बस पीता रहता है। जो भी मैं कमाती हूँ सारा पैसा दारू में उड़ा देता है। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, नहीं देने पे मारता पीटता है। तुम कितना कमा लेती हो? 10-12 हजार मालिक, उससे ज़्यादा कहाँ कमा पाती हूँ। वो तो उसके पीने में ही कम पड़ता होगा। फिर तुम घर कैसे चलाती हो? तो क्या करूँ मालिक, कुछ कर भी तो नहीं सकती, आखिर पति है वो मेरा। तुम इतनी सुंदर हो, हैं? और हीरे जैसी हो, और हीरे की परख जवेरी ही कर सकता है। अरे कहाँ तुम कबाड़ी के चक्कर में पड़ी हो? वो तो हीरे को भी भंगार समझेगा। मेरी एक बात मानो। मालिक कौन सी बात? देखो, अगर तुम मेरी बात मान गई ना, तो मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा, और तुम्हारा पति भी तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुमसे खुश रहेगा, तुम उसे जी भर के दारू पीने को देना, और तुम भी अपनी जिंदगी जी भर के जीना। पर मालिक ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो इतना कमाती भी नहीं हूँ, तो मैं कैसे कर पाऊंगी। हट पगली, तुझे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तू है कि कमाई के चक्कर में पड़ी है। देख, पैसे तो तुझे मैं दूंगा, जितनी भी चाहिए, पर तुझे भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कैसी बात मालिक, मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ, पहले तू पैसे दे। ये पकड़, 10,000। ये तो एडवांस है, और जब भी तू कहेगी ना, तो मैं इसी तरह बंडल के बंडल देते रहूंगा। पर मालिक क्यों? लेकिन मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। अरे मैं समझा रहा हूँ ना, आखिर में तू अपने पति को तो खुश करती ही है, जो कि तेरे किसी काम का नहीं है। वो दारू पीता है तेरी कमाई का, और मैं तो दे रहा हूँ पैसे तुझे, और थोड़े पैसे उसे भी छिड़क देना, और बाकी के अपने पास रखना, और जितने भी चाहिए तुझे मैं सब तुझे दूंगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? नहीं मालिक, ये गलत है, मैं ये पैसे नहीं लूंगी, मुझे नहीं चाहिए। मैं ये अरे सब कुछ अपने नहीं। पास रख पगली, तू मूर्ख है क्या? अरे दुनिया के बड़े बड़े लोग ना ऐसे कर्म करते हैं, और मैं तो तुझे पैसे दे रहा हूँ। देख, सारी जिंदगी पोछा मारने से जिंदगी नरक बन जाएगी, और मैं तुझे कह रहा हूँ ना, मेरी बात मानेगी ना, ये जिंदगी जी भर के जिएगी। और देख, ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और ये जिंदगी मिली है क्या? पोछा मारने के लिए, एंजॉय करने के लिए, ऐश करने के लिए। दुनिया देखो और जी भर के जियो, समझी? नहीं मालिक, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हें अच्छा रास्ता बता रहा हूँ। तू पैसे को ठुकरा रही है ना, सोच खुदा न खास्ता तेरे आदमी का एक्सीडेंट हो जाए, या तेरी माँ ही बीमार पड़ जाए, और
डॉक्टर कह दे कि 2-4 लाख रुपए लगेंगे, तब तो क्या करेगी? ये पोछा मार के उनका इलाज कर पाएगी? अरे पैसे कमा के 2-4, 10-20 लाख रुपए अपने पास रख, काम आएंगे जिंदगी में। और तब घर के सभी लोग तेरी इज्जत करेंगे। और जब खाली रहेगी ना, पति बेवड़ा जैसा तुम्हें चिल्लाता है ना, गाली देता है, दारू पी के आता है, वैसे ही करेंगे। अब तुम सोच लो, तुम्हारे सामने 2 ऑप्शन है, सुख करोगी या दुख करोगी। लेकिन मालिक। अरे लेकिन कुछ नहीं, तू पहली बार ऐसा कर रही है ना, इसीलिए तो घबरा रही है। आ बैठ, कुछ नहीं होता है। अरे आ गई तुम, बैठ। रात हुई नहीं, लेके बैठ गए। अरे क्या सोच रखा है? मैं जितना भी कमाती हूँ उतना तो उड़ा देते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है कि नहीं? ये सब बेच खाए हो। अरे मैं लोगों के घर जाके बर्तन धोती हूँ, पोछा मारती हूँ, तब जाके मैं 4 पैसे कमाती हूँ, और तुम हो कि दारू में उड़ा देते हो। अरे रात होती है तो पीने के लिए होती है ना, इसलिए होती है। अब रात हुई है तो पिएंगे, जब जिएंगे पिएंगे। अरे मैं यूं ही जिंदगी भर कमाती रहूंगी और तुम उड़ाते रहना। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो तुम जैसे नशेड़ी से शादी कर ली। अरे तो मैंने कब बोला तुम्हें कि लोगों का काम करो, मेहनत करके पैसा लाओ? अच्छा, मेहनत नहीं करूंगी? ये जो रोज पी रहे हो ये कहाँ से लाओगे? हाँ, अरे तुमको कौन बोलता है कमाने के लिए? हैं? इतनी खूबसूरत हो, इतनी अच्छी भरी जवानी है, कब काम आएगी? थोड़ा काम में ये सब छोड़, थोड़ा दिमाग लगा, दिमाग। एक तो रहेगी ऐसे जिंदगी भर लोगों के बर्तन घसते, कुछ नहीं होने वाला। ये लो। अरे इतना पैसा, अरे तू कहाँ से लाई रे इतना पैसा? अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि ये जवानी किस काम आएगी। इसी जवानी की कमाई है ये। सच? हाँ। अरे यार तू तो होशियार हो गई है रे। हाँ, पैसा कमाने लगी है बहुत। लेकिन देख, इतने से कुछ नहीं होने वाला है। अपने को ना बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। ठीक है? अच्छा ये बता, तेरे सेठ के पास कितना पैसा है? बहुत पैसा है उसके पास। अरे पूरा अलमारी भरा हुआ है पैसों से। तो उसका गेम बजा डालते हैं ना, लूट लेते हैं उसको। मैं अकेले कैसे करूंगी? तुम उसकी टेंशन छोड़ो, वो सब मैं संभाल लेगा। ठीक है? सुन, जैसा मैं बोलता हूँ ना वैसा कर। प्लान तो बहुत अच्छा है। इसी बात पे मेरे लिए भी एक पैक बना। हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल भाई, इसकी तो तुम आज हकदार हो। बस। क्या बात है, मेरी बाड़ी तो होशियार हो गई है ली। Cheers.
बसंती, जी मालिक। मैं शहर जा रहा हूँ, थोड़ा काम है और मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी और तुम घर का ख्याल रखना। ठीक है मालिक। हो सकेगा तो मुझे लेट हो जाएगा, तब तक तुम खा पी के यहीं आराम करना। नहीं मालिक, मेरा पति घर पे इंतजार करेगा, मैं घर चली जाऊंगी। अपने पति से कह देना कि मालिक की तबीयत ठीक नहीं है, वो शहर गए हैं, शायद आज नहीं आए, तो मुझे घर की रखवाली करनी है और जब मैं आऊँगा तो रात भर एंजॉय करेंगे। हाँ ठीक है मालिक। और तुझे मैं जी भर के प्यार करूँगा, समझ रही हो ना? ठीक है मालिक। और आते समय तुम्हारे लिए कुछ लेके आ जाऊँगा। आपको जो अच्छा लगे आप ले लीजिएगा। मैं जाऊँ? ठीक है, अपना ख्याल रखना। हेलो, तुम जिस समय के इंतजार में थे आज वो समय आ गया, जल्दी से आ जाओ। मालिक घर पर नहीं है। अरे ये क्या, यहाँ भी तुम पी के आ गए? एक दिन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे? अरे इसको पी के ना दिमाग की बत्ती चल जाती है। तुम टेंशन मत लो, किधर किधर दिमाग सेट किधर गया ना। चलो अपना काम करते हैं, चलो आओ। अरे वाह, ठाकुर ने तो घर बहुत मस्त बनाया है। वाह, अच्छा तिजोरी किधर है? वो है तिजोरी। अच्छा एक मिनट है। ये क्या कर रहा है? अरे तेरे को क्या मालूम, ये भी के ना दिमाग रॉकेट के माफिक चलता है। कभी इसका कमाल देख दो खाली। हाँ चाबी तो है ही नहीं हमारे पास, खोलेंगे कैसे? चाबी, अरे चाबी तो अपने पास है ना। ये देख, ये ऐसी चाबियां है ना किधर भी लग जाती है। तू अब इसका कमाल देख खाली। आजा आजा। ये काम तो करेगी ना? जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। अरे रुक तो यार। अच्छा अरे तुम तो कह रहे थे ये कहीं भी लग जाती है, अब क्यों नहीं खुल रहा है? आज तो लगता है फंसेंगे। मैं बोली थी पीना नहीं, लेकिन पी के सब सत्यानाश कर दिया। ठीक है? अभी देख कमाल हो जाएगी। पैसा, बहुत माल है इधर। अरे पैसा है। सोना भी है, ये देखो। हाँ सब ले ले ले, सब ले ले, सारा ले ये ले। देखो, देखो सोने की चेन। अरे बहुत माल हो गया। ये चल चल जल्दी कर। चल चल। आइए साहब, ये देखिए, ये दोनों लुटेरे हैं मेरे घर के। नहीं नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। हम तो बस ऐसे आए थे साफ सफाई करने। हाँ, मेरे न रहने पे साफ सफाई करने आई थी, वो कम पड़ जाती थी ना। अरे मेरे घर की साफ सफाई करने आए थे, ये मेरी तिजोरी साफ कर दी है। ये नहीं मालिक, ऐसी ये हाथ देखिए, ये इसका हाथ देखिए, देखिए 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 हाथ देखिए साहब। ये मुझे तो पहले ही शक हो गया था। मैं जान रहा था कि तू एक न एक दिन कांड करेगी, आखिर तूने काम कर ही दिया। अरे जब मैं सुबह इसको देखा, बार बार कपाट को
खिला रही है। इसीलिए मैंने जानबूझ के शहर जाने का बहाना किया और तुम तुरंत अपने आदमी को फोन लगाई और मैं साहब को लेके आया। आज साहब देखो, ये रंगे हाथ पकड़ी गई, इनके हाथ में पैसे है और ज्वेलरी है। और इसको भी लिया और इसको भी लेकर जाओ। चलो थाने। और तुम भी जाओ। ठाकुर साहब, मुझे क्यों जेल भेजेंगे? मैं तो आपकी सारी बात मानती हूँ और मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगी। ये तो सब मेरे पति इस बेवड़े का प्लान था। नहीं मालिक, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, इस बार माफ कर दीजिए प्लीज। बस इसके कहने में बैठ गई थी। मैं आप जैसा बोलेंगे वैसा करूँ। हाँ, मुझे जेल मत भेजिए, इसको जेल भेज दीजिए। सेवा तो अब तुम्हारी थानेदार साहब करेंगे, वो भी जेल में। लेके जाओ इसको भी। चलो थाने, ये पैसा दो। ये लीजिए। चलो साहब, थाने चलो चलो। चलो अच्छा ही हुआ, पैसा भी बच गया और मुसीबत भी टल गई। अब फिर कोई दूसरी नौकरानी